क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुए। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1934। तो कब प्रकाशित हुए, तो 1931। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना फॉरवर्डिंग किसने लिखी। ऑप्शन ए है पीएस शिवास्वामी अय्यर, ऑप्शन बी है बीएस केशवन, ऑप्शन सी है सीडी देशमुख, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है एस आर राधाकृष्णा। तो देखिए पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना पीएस शिवास्वामी अय्यर ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय किसने लिखा है। देखिए ऑप्शन ए है पी एन कौला, ऑप्शन बी है डब्ल्यू ए बॉर्डन, ऑप्शन सी है डब्ल्यू सी बी सेयर्स और ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय का लेखक डब्ल्यू सी बी सेयर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एस आर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक कब लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1938 में, ऑप्शन नंबर बी है 1934 में, ऑप्शन नंबर सी है 1933 में, ऑप्शन नंबर डी है 1955 में। तो एस आर द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक 1933 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई थी। लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखा गया एस आर रंगनाथन द्वारा। ऑप्शन ए है 1934, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1938, ऑप्शन डी 1951। तो एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल 1951 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर के बीच, 12 से 20 अगस्त के बीच, ऑप्शन सी है 20 से 28 मार्च के बीच, ऑप्शन डी है 20 से 28 नवंबर के बीच। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन नंबर बी 1978, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1948। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 1968 से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीवीआई बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फरवरी, ऑप्शन बी है मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल, ऑप्शन डी है दिसंबर। हर वर्ष अप्रैल महीना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1958, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1968, ऑप्शन नंबर डी 1876। तो अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है, तो 1958 से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है। ऑप्शन ए है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, ऑप्शन बी है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन सी है प्रिंस एमोंग लाइब्रेरियंस, ऑप्शन डी है लाइब्रेरियन एंड मैथमेटिशियन। तो देखिए रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक पर प्रकाशित हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डॉक्टर रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई गई। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1962। तो रंगनाथन की जन्म शताब्दी 1992 में मनाई गई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, का प्रथम नियम कौन सा। देखिए ये नियम जो है 5 नियम, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए क्या दे रखा है पुस्तकालय विज्ञान का देखिए क्या दे रखा है पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है। ऑप्शन ए बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन नंबर बी है एवरी रीडर्स हिज या हर बुक्स, ऑप्शन सी है एवरी बुक्स इट्स रीडर, ऑप्शन डी है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो देखिए पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम बुक्स आर फॉर यूज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है, दूसरा नियम कौन सा ये बताना है।
ऑप्शन नंबर ए है बुक्स आर फॉर यूज। ऑप्शन बी है एवरी रीडर्स हिज या हर बुक्स। ऑप्शन सी है एवरी बुक्स इज इट्स रीडर। ऑप्शन डी है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या कहता है? एवरी रीडर्स हिज या हर बुक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ। ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ। ऑप्शन सी है थर्ड लॉ। ऑप्शन डी है फोर्थ लॉ। पुस्तकालय विज्ञान का सेकेंड लॉ जो जाना जाता है बुक्स फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। का तीसरा नियम कौन सा है? ऑप्शन ए है बुक्स आर फॉर यूज। ऑप्शन बी है एवरी रीडर्स हिज या हर बुक्स। ऑप्शन सी है एवरी बुक्स इट्स रीडर। ऑप्शन डी है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो देखिए पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम एवरी बुक्स इट्स रीडर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? फोर्थ लॉ कौन सा है? ऑप्शन ए बुक्स आर फॉर यूज। देखिए ऑप्शन ए बुक्स आर फॉर यूज। ऑप्शन बी है एवरी रीडर हिज या हर बुक्स। ऑप्शन सी है एवरी बुक्स इट्स रीडर्स। ऑप्शन डी है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो देखिए पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कहता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम कौन सा है? पांचवा नियम बताना है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी है एवरी रीडर हिज या हर बुक। ऑप्शन सी है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज। ऑप्शन डी है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम कहता है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है? कौन सा नियम पाठकों के पर विशेष है, स्पेशल है, ये बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। ऑप्शन बी है सेकेंड एंड फोर्थ लॉ। ऑप्शन सी है थर्ड एंड फोर्थ लॉ। ऑप्शन डी है फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ। तो पाठकों पर जो केंद्रित है वो है सेकेंड एंड फोर्थ लॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया है? कौन सा नियम पर पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। ऑप्शन बी है सेकेंड एंड फोर्थ लॉ। ऑप्शन सी है थर्ड एवं फोर्थ लॉ। ऑप्शन डी है फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ। तो देखिए पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया है फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाश पर व्यवस्था पर जोर देता है? ऑप्शन ए है थर्ड लॉ। ऑप्शन बी है फोर्थ लॉ। ऑप्शन सी है फर्स्ट लॉ। ऑप्शन डी है फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ। तो कौन सा नियम स्थान, पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर एवं उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है? तो कौन सा नियम हो जाएगा? फर्स्ट लॉ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? पुस्तकालय अधिनियम पर कौन सा सूत्र जोर देता है? ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट लॉ। ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ। ऑप्शन सी है थर्ड लॉ। ऑप्शन डी है फोर्थ लॉ। तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तो ऑप्शन नंबर डी फोर्थ लॉ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के समय खुलने और बंद होने के समय पर जोर देता है? खुलने और बंद होने के समय पर जोर देता है कौन सा नियम, ये बताना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ। ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ। ऑप्शन सी है थर्ड लॉ। ऑप्शन डी है फोर्थ लॉ। तो खुलने और बंद होने पर फोकस करता है सेकेंड लॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, तो बंद होने और खुलने का जो समय फोकस करता है वह है सेकेंड लॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ। ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ। ऑप्शन सी है थर्ड लॉ। ऑप्शन डी है फोर्थ लॉ। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सेकेंड लॉ। पाठकों के चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक से संबंधित है? पुस्तक से संबंधित कौन सा नियम है? ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ। ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ। ऑप्शन सी है थर्ड लॉ। ऑप्शन डी है फोर्थ लॉ। देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। पुस्तक से संबंधित नियम सेकेंड लॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शास्त्रीय प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? शास्त्रीय संगीत देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शास्त्रीय प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एल उर्विक, ऑप्शन बी है एफ ड्रकर, ऑप्शन सी है लाउथर गौलिक गुलिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शास्त्रीय प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एल उर्विक, ऑप्शन बी है एफ ड्रकर, ऑप्शन सी है लाउथर गुलिक, ऑप्शन डी है हेनरी फेयल। तो देखिए शास्त्रीय प्रबंधन का जनक हेनरी फेयल का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, किसे कहा गया है? ऑप्शन है एल उर्विक, ऑप्शन बी है एफ डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन सी है लॉथर गौलिक, ऑप्शन डी है पीटर एफ डॉकर। तो किसे कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो एफ डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है एल उर्विक, ऑप्शन नंबर बी है एफ डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर सी है लॉथर गुलिक, ऑप्शन नंबर डी है हेनरी फेयल्स। तो प्रबंधन सिद्धांत का जनक, फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? हेनरी फेयल्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रबंधन से संबंधित जो भी आएगा सब हेनरी फेयल होगा। तो कौन सा होगा? प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी फेयल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का है? तकनीकी विभाग का कौन सा कार्य है? ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी है कैटलॉगिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का है? ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी है कैटलॉगिंग, ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो देखिए कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का है? तो क्लासिफिकेशन भी है, कैटलॉगिंग भी है और प्रोसेसिंग भी है। तो सभी है तो कौन हो जाएगा? ऑल द एबव हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कला सामग्री और पुस्तकें जो अब उपयोग योग्य नहीं है उन्हें संग्रह से हटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टॉक आउट, ऑप्शन बी है वेडिंग आउट, ऑप्शन सी है स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी डी है गार्बेज कलेक्शन। तो जो पुस्तक उपयोग वाला नहीं है उसे संग्रह से हटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को वेडिंग आउट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वह अभिलेख, वह रिकॉर्ड जो पुस्तकालय की शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति दर्शाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सेल्फ लिस्ट, ऑप्शन बी है कैटलॉग, ऑप्शन सी है रजिस्टर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो वह अभिलेख जो पुस्तकालय की शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति दर्शाता है उसे सेल्फ लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तक बाइंडिंग की प्रक्रिया दो भागों में विभक्त है, फॉरवर्डिंग और डैश। ऑप्शन ए है फिनिशिंग, ऑप्शन बी है लेमिनेशन, ऑप्शन सी है हैंड कवर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए पुस्तक बाइंडिंग की प्रक्रिया दो भागों में विभक्त होती है, ये पहला हो गया फॉरवर्डिंग और दूसरा हो गया फिनिशिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तक बाइंडिंग के प्रकार है, ऑप्शन ए है लेदर बाइंडिंग, ऑप्शन बी है टेक्सटाइल बुक बाइंडिंग, ऑप्शन सी है हार्ड कवर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए पुस्तक बाइंडिंग के सभी प्रकार है, लेदर बाइंडिंग भी है, टेक्सटाइल बुक बाइंडिंग भी है और हार्ड कवर भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोरक्को बाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लेदर, ऑप्शन बी है क्लॉथ्स, ऑप्शन सी है हार्ड बॉन्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो मोरक्को बाइंडिंग में लेदर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोरक्को बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है पिग लेदर, ऑप्शन बी है गोट लेदर, ऑप्शन सी है कैमल लेदर, ऑप्शन डी है एलिफेंट लेदर। तो मोरक्को बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा
गोट लेदर का माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है पिग लेदर, ऑप्शन बी है गोट लेदर, ऑप्शन सी है कैमल लेदर, ऑप्शन डी है एलिफेंट लेदर। तो बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा पिग लेदर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर के दिमाग भी कहा जाता है। अब देखिए सीपीयू का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है, सीपीयू के अंदर कौन सा चीज नहीं होता है ये बताना है। तो देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो होता है, ये सीपीयू का भाग है। कंट्रोल यूनिट, सीपीयू को ही कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है, ये भी है। माउस आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं है। और मेमोरी, ये सारा है सीपीयू का भाग है, माउस नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही वीवीआई करें इस क्वेश्चन। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है जेडी ब्राउन, ऑप्शन बी है एच डी ब्राउन, ऑप्शन सी है मेलविल डेवे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये है जेडी ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन कार्य करता है? ऑप्शन ए है 355 दिन, ऑप्शन बी है 360 दिन, ऑप्शन सी है 362 दिन, ऑप्शन डी है 365 दिन। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में 362 दिन काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक दिन उसकी छुट्टी 15 अगस्त को होती है, 15 अगस्त को रहती है। एक दिन 26 जनवरी रहती है, और एक दिन 2 अक्टूबर को रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम सूचना विज्ञान किस प्रकार का डेटाबेस है? देखिए ये क्वेश्चन नवोदय में पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। तो पुस्तकालय साहित्य एवं सूचना विज्ञान किस प्रकार का डेटाबेस है? ऑप्शन ए है सारकरण, ऑप्शन बी है पुरालेख, ऑप्शन सी है अनुक्रमणिका, ऑप्शन डी है पूर्ण मूल पाठ। तो देखिए पुस्तकालय साहित्य एवं सूचना विज्ञान किस प्रकार का डेटाबेस है? तो अनुक्रमणिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आपका तैयारी आज से और बेहतर हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें।